हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद एआर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप कहीं पर भी ले लीजिए, कोई सा भी कंपटीशन, चाहे एसएससी ले लीजिए, आईआईटी जेई ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, बिटसेट ले लीजिए, या कोई भी टीचर्स का एग्जाम जो भी होता है हमारे पास, पीजीटी, टीजीटी, उन सब एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यदि हम जनरल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन सब क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करें, कैसे कुछ ही सेकंडों में हम उसे सॉल्व कर पाए, जैसे 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो उनको देखते हैं कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम लूंगा और जो ट्रिक बताऊंगा उसको आप फॉलो करना है। पर ये ट्रिक है ना, केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हीं में एप्लीकेबल है, हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो किस टाइप से आप किस, जैसे कि आपके पास ये दे दिया गया क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ दिस 6 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 9 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए, 0, -3, 1 और 9। ओके, ये चार ऑप्शन दे दिए डिफरेंट डिफरेंट। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एंगल पुट कर सकते हो वहां पर। ठीक है, पर ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपने जो एंगल पुट किया है उस पे बस जो आपको गिवन फंक्शन है, जो भी आपको गिवन इक्वेशन दी गई है, वो डिफाइन होनी चाहिए। मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई एंगल ना रख दें आप जिस पे, जिसकी वैल्यू रखने पर इनफाइनाइट आंसर हो जाए। तो आपको यहाँ पे ये बचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन और कॉस, साइन और कॉस में आप कुछ भी रख सकते हो, अपनी मर्जी से रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे रख दिया x इक्वल टू 0 रख दिया बेटा। क्या रख दिया, x इक्वल टू 0। जैसे ही 0 रखा तो ये कितना हो गया, 6 इंटू साइन 0 प्लस कॉस 0 माइनस 9 साइन 0 कॉस 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 0 जो होता है वो 0 होता है और कॉस 0 होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 माइनस 9 और ये 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बेटा, इधर से 6 मल्टीप्लाई करोगे तो -9, दैट इज -3। तो अब देख लो आपका ऑप्शन कौन सा है, -3, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। हाँ, यदि आप दूसरा एंगल लेके करना चाहते तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 की जगह लाइक 30 डिग्री रखा होता या 45 डिग्री रखा होता, कुछ भी रख सकते हो, ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है। या 90 डिग्री रखा होता तो तब भी आपका आंसर -3 आता। देखो डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन के अंदर जो एंगल आप रख रहे हो उस पर वो डिफाइन होना चाहिए। यदि डिफाइन नहीं है तो फिर आप उसे नहीं रख सकते, क्योंकि जब डिफाइन नहीं होगा मतलब इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, तो आपको नहीं रखना। ठीक है, हाँ एक चीज और, इसी कंसेप्ट के अंदर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो दूसरा पॉइंट है कि इसमें केवल ऑप्शन डिलीट होते हैं। ऑप्शन ऑप्शन डिलीट होके आंसर आ जाता है, जो भी बाकी रहता है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 0 नहीं है, 1 नहीं है, 9 नहीं है, तो ऑटोमेटिकली -3 आ गया। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उनमें फायदा मिलेगा आपको। देखो आगे देखते हैं। जैसे कि बेटा मैंने एक प्रॉब्लम ली, क्या ली, cosec माइनस cot x इज इक्वल टू q, देन वैल्यू ऑफ cosec x। अब यहाँ पर आप एंगल सेलेक्ट करो। अब देखो 0 डिग्री मैंने सेलेक्ट किया, x की वैल्यू क्या सेलेक्ट की, 0। लेट सपोज मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, 0। पर मैं जानता हूं कि cosec 0 की वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन होती है। cosec 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ये तो नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन हो गया तो मतलब मैं इसे नहीं रख सकता, तो 0 नहीं रख सकता। तो अब क्या करें, तो अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा एंगल रख लीजिए। तो 45 रख लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। तो हम क्या रखते थे, x इक्वल टू 45 डिग्री रख दिया यहाँ पर। जैसे मैंने 45 डिग्री यहाँ पे रखा तो cosec 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू q। cosec 45 की डिग्री की वैल्यू होती है √2, इसका वैल्यू होता है 1 इक्वल टू q का वैल्यू आ गया आपके पास ये। ठीक है, अब देखो
जो आपको निकालना है उसमें भी रखो 45, जो आपको निकालना है उसमें भी 45 रखो। तो यहाँ पे हमें निकालना है कोसेक, तो कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2। ठीक है, अब चारों के चारों ऑप्शन से देखो क्यू की वैल्यू रखने पर किस वाले फंक्शन में √2 वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला देखूंगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, उसमें है क्यू माइनस वन अपॉन क्यू। तो क्यू की वैल्यू है √2 माइनस वन, और वन अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, √2 माइनस वन। रेशनलाइजेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, √2 प्लस वन। सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आ गया √2 माइनस वन ऊपर, और इधर कितना आ गया, √2 प्लस वन, और डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 माइनस वन दैट इज वन। बट √2 से तो √2 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, √2 से ये माइनस है ना, तो ये √2 माइनस √2 तो कितना हो गया, 2√2 हो गया ये तो। ओके, नहीं, √2 से √2 कर जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको सही कर देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। ये माइनस का साइन और ये √2 प्लस वन, तो आप यहाँ से बोल सकते हो √2 से √2 कर दिया, 1/1 माइनस टू। आपका क्या आ रहा था, √2, पहला ऑप्शन डिलीट। यहाँ पे क्या आ रहा था, √2, पर आया क्या, -√2, पहला ऑप्शन डिलीट। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे में क्या है, √2 माइनस वन, ये क्यू, और यहाँ पे बस 1/q, 1/q की ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल ली थी जस्ट ये, तो वही रख दीजिए √2 प्लस वन, बस यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। तो देखो 1 से 1 कट गया बेटा, आया क्या, 2√2। हमारे पास क्या था, ओनली √2, खत्म। ये देखो सेम डिट्टो, ये बस 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, तो 2 से जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करोगे तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, √2 माइनस वन प्लस √2 प्लस वन, और इसको जैसे मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, 4√2। फिर से ये भी डिलीट, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। आप वन बाय वन चेक कीजिए। हाँ, आप अपनी मर्जी से एंगल रख सकते हो, आप जीरो नहीं रख सकते थे क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइन हो रहा था। ऐसे 45 और भी एंगल होते हैं जिनको नहीं रख सकते हो। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। जैसे कि ये दे दिया कि द वैल्यू ऑफ दिस टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 60, टेन थीटा माइनस 60, टेन थीटा प्लस 60, और टेन थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप अपनी मर्जी से थीटा की वैल्यू डाल दीजिए कुछ भी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि थीटा आपने डाल दिया 0। अब ये बताओ टेन जीरो डिफाइन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल डिफाइन होता है, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो डिफाइन है तो रख सकते हैं आप, रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे ये तो टेन जीरो, ये टेन 60 हो जाएगा, ये टेन जीरो, ये टेन माइनस 60 हो जाएगा, और ये टेन जीरो, नहीं ये टेन 60 हो जाएगा, और ये टेन माइनस 60 हो जाएगा। ओके, देखो टेन जीरो जीरो होता है तो ये तो जीरो, ये भी जीरो। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और टेन माइनस 60 की वैल्यू होती है -√3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3 इंटू √3, 3, तो -3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायरेक्टली कोई सोचना ही नहीं है आपको, बस सिंपल सा ये देखना है कि कौन सा एंगल इसे सेटिस्फाई कर सकता है, बस ये देखना है कि उस पे वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करेगी। हमने डायरेक्टली देखा कि जीरो आप डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिफाइन है बिल्कुल, डाल दिया। जैसे ही डाला ऑप्शन मिला -6, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करिए। वो वही ट्रिक सेम डिट्टो पैटर्न रहेगा कि आपको क्या डालना है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह कुछ डालूंगा यहाँ पर। अब सोचो थीटा की जगह ऐसा क्या डालूं कि ये कुछ डिफाइन ही रहे, नॉट डिफाइन होना चाहिए। जीरो डाल देते सबसे बेस्ट, तो मैंने थीटा इक्वल टू 0 डाल दिया। जैसे ही 0 डाला तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, sin 2 sin 0, और नीचे क्या आ गया, cos 0 प्लस sin 0। अब मैं जानता हूँ sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 ही आने वाला है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है,
थीटा डालने पे 0 है। अब यही थीटा आप ऐसा नहीं है कि दूसरा थीटा डाल दो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में यही थीटा डालना है, ठीक है। तो 0 डालोगे तो अपना ये वाला क्या बन जाएगा, cos 0 प्लस साइन 0 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 0। तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 दैट इज 0। तो मतलब मुझे आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन से आंसर आना चाहिए मेरा 0, तो वही आंसर होगा। तो अब मैं फर्स्ट ऑप्शन में चेक करूंगा, एक्स इक्वल टू 0 डालूंगा तो इसमें आएगा 1, खत्म। इसमें 0 डालूंगा तो फिर से 1, खत्म। इसमें 0 डालूंगा तो ये आ गया, यही आंसर है मेरा। और इसमें तो डाल ही नहीं सकता क्योंकि 1/0 होगा तो नॉट डिफाइन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्टली यहाँ पर सी ऑप्शन। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, बहुत इजी, कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। कि इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 देन कॉस साइन की पावर एन प्लस कोसेक की पावर एन, इसका वैल्यू क्या बनेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। देखो ठीक है, देखो अब देखिएगा, सबसे पहले आपको जो निकालना है उसको ऑब्जर्व करो। आपको ये निकालना है साइन की पावर एन प्लस कोसेक की पावर एन, ठीक है। साइन की पावर एन प्लस कोसेक की पावर एन। अब इसने एन के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू रख देते हैं, या फिर आप चाहो यहां से ये देखो, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स को 1/sin एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू 2। अब ये बताओ साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब ये बताओ एक साइन एक्स है, एक प्लस 1/sin एक्स है, अब दोनों का एडिशन कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए। हम जानते हैं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये वाला साइन एक्स किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, और ये 1/sin एक्स भी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से साइन एक्स देखा जाए तो 1 आ रहा है। अब जब साइन एक्स 1 है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि कॉसेक एक्स तो उसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो वो भी 1। अब डाल दो यहाँ पे डायरेक्टली, तो 1 की पावर एन प्लस 1 की पावर एन दैट इज 2। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2 डायरेक्टली, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्या किया कि जो इक्वेशन दे रखी थी आपको, वहां से आपने रिलेशन क्रिएट किया और डायरेक्टली साइन की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करके, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है बेटा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के इंटू कॉस थीटा साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब इसे होल्ड करो, वीडियो को होल्ड करके बिल्कुल पॉज करके आप आराम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना आप खुद करोगे प्रैक्टिस, उस खुद का कंसेप्ट डेवलप होगा। तो आप खुद करने की कोशिश करिए यहाँ पर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखो, अभी इन्होंने स्पेशली बोल दिया कि थीटा की वैल्यू रियल नंबर है पर एन पाई नहीं डाल सकते, और एन की वैल्यू क्या है, इंटीजर। मतलब आप इसमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये कुछ नहीं डाल सकते, 0 नहीं डाल सकते आप इसमें, ओके। ये आपको कुछ नहीं डालना है, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या डाल लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा नंबर चूज करो जो कि आपको आता हो। क्या डालें, 45 डाल दें, क्योंकि 45 के तो मना नहीं किया है ना, तो हम यहाँ पे डाल देते 45 पे। तो हमने थीटा इक्वल टू डाल दिया 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, 1/√2। चलो रख दीजिए यहाँ पे डायरेक्टली, तो 1/√2 प्लस 1/√2 होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 -1 इक्वल टू, इन्होंने 0 दे रखा है। तो देखो 1/√2 1/√2 2/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1/√2 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो कितना हो गया, 4/2, स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस k/2 -1 इक्वल टू 0। 2 से ये 2 जा, 2 -1 1 आया, तो k/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, k इक्वल टू -2, ओके। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -2 बी। देखो
कितनी कम समय में आप निकाल रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसे जनरल मेथड से कर सकते हो कि पहले होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इस टाइप से होल स्क्वायर ओपन करोगे, जो जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन करोगे, जिसकी वैल्यू आप जानते हो वो रखोगे। तो उसे रखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर आप पर्टिकुलर एंगल के लिए सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज आपको ये चीज सीखनी है कि कैसे आप जल्दी से जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है और वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिएगा। 100% होना चाहिए। लिखा हुआ है 1 + tan अल्फा tan बीटा का होल स्क्वायर, tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आपको दो दो एंगल दे दिए, एक अल्फा दे दिया एक बीटा दे दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं है भाई, दो दो वैल्यू रख देंगे, अपने क्या दिक्कत है। ठीक है, तुम यहाँ पे मैंने अब देखो कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी पड़े वो रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 45 सबसे बेस्ट समझता हूँ मैं तो। ठीक है, 45 सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो रखिए, वो सबसे इजीली आंसर आ जाता है उससे। तो मैंने अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री डाल दिया, बीटा भी इक्वल टू क्या डाल दिया 45 डिग्री। अब टेन 45 की क्या वैल्यू होती है बेटा, वो 1 होती है, चलो डालिए। तो 1 + 10 45, ये भी 1, ये 10 45, ये भी 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 10 45 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया देखो, इधर से आएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये तो जीरो हो ही गया, तो आंसर क्या आना चाहिए 4। ठीक है, 45 रखने पर आंसर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जो भी 4 देगा वही आंसर होगा हमारा। तो इसमें देखो यहाँ पे रखा ये 10 45 का 45 है ना, 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर भी 1 का, ये तो 1 आया, ऑप्शन 1 करता। ऑप्शन बी देखो यहाँ पे रखो 45, तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2, और √2 का स्क्वायर, सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 2 दैट इज 4, यही आंसर है हमारा। बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही चेक कर सकते हो आप, सी ऑप्शन में चेक करेंगे तो tan 45 और cot 45 दोनों 1 1 होता है, खत्म, ये तो ऐसे भी खत्म। sec 45 ये तो 2 आ जाएगा, और cos 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये भी खत्म क्योंकि ये 1 वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, किस टाइप से आप बिल्कुल ईजी, बहुत ही कम टाइम में आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको लेक्चर समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आया है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मोर लेक्चर्स के लिए आप और भी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हाँ, एक खुशखबरी ये है कि आपको यदि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को डिमांड है कि मुझे इस टॉपिक्स पर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं उसे उसे उसी टाइप से जो भी उसका टॉपिक होगा 2 और 3 डेज में उसके लिए परफेक्ट वीडियो या फिर जो भी लेक्चर अवेलेबल हो सके उसे अवेलेबल कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।